भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हर संत समीरा। सबकर फल हर भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति रूपी चिंतामणि के विषय में बता रहे हैं। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। वैसे तो प्रकृति ने अनेक अनेक प्रकार के मणि, माणिक्य, रत्न इस पृथ्वी पे, इस वसुंधरा पे दिए हैं, परंतु जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि है उसमें गुण और दोष छिपे हुए हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा की सृष्टि जहाँ तक है उसकी हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में सब कुछ गुण दोषमय है। तो जितनी भी मणि इत्यादि पृथ्वी पे हैं उनमें कुछ गुण भी हैं तो दोष भी हैं, परंतु जो राम भक्ति है ये अलौकिक है। ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आती। भक्ति जो है अलौकिक है, दिव्य है। स अमृत स्वरूपा, वो अमृत स्वरूप है भक्ति। उसमें कभी क्षरण नहीं होता, उसका कभी मरण नहीं होता। अगर भक्ति रूपी मणि एक बार हमको प्राप्त हो गई तो वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता हुआ पाया जाए कि पहले भक्ति थी अब नहीं रही, तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति से उसका परिचय नहीं है। भक्ति जो है उत्तरोत्तर बढ़ती है। भक्ति है क्या? स तस्मिन परम प्रेम रूपा। नारद जी कहते हैं प्रेम दर्शन में, नारद भक्ति सूत्र में, स तस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति जो है परम प्रेम का नाम ही भक्ति है। जिस प्रेम में किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, ऐसा जो प्रेम है, और वो प्रेम केवल परमात्मा ही जानते हैं। जानत प्रीत की रीत रघुराई, नीति प्रीत परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान यथारथ। उस भक्ति स्वरूप जो प्रेम है, जो परम प्रेम है, परमात्मा श्री राम के अतिरिक्त कोई भी उसको यथार्थ रूप में नहीं जानता। उसके विषय में अथातो भक्ति व्याख्यायाम अनेक अनेक प्रकार की व्याख्याएं की जाती हैं, अनेक अनेक प्रकार से कहा सुना जाता है, परंतु केवल परमात्मा श्री राम उस भक्ति को जानते हैं, उस प्रेम को जानते हैं। और ये जो राम भक्ति चिंतामणि है ये कहाँ प्राप्त होती है, तो उसके विषय में इनने तो ऊपर का प्रसंग नहीं लिखा है, परंतु सारांश में थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि उसके बिना भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मणि सब सुख खानी, ये कहाँ खोजना है। पावन पर्वत वेद पुराना, जैसे मणियाँ जो हैं वो पवित्र पर्वतों में मिलती हैं, तो ये जो राम भक्ति रूपी चिंतामणि है ये कौन से पर्वत पे मिलती है, तो कहते हैं पावन पर्वत वेद पुराना। ये जो अष्टादश पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, ये पर्वत हैं। इन पर्वत में ये राम भक्ति रूपी जो चिंतामणि है ये छिपी हुई है। तो इसके अंदर प्रवेश कैसे करें? वेद में, पुराण में,
शास्त्रों में जिस प्रकार से पर्वत का तो बहुत विस्तार है, अगर कोई ऐसा मर्मज्ञ व्यक्ति हमको मिल जाए जो हमको बता दे कि मणि की खान जो है, खदान जो है अमुक स्थान पे है, तो आसानी से खोदा जा सकता है। तो कहा इन वेद पुराण रूपी पर्वतों में खदान बताने वाला मर्मज्ञ व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं मर्मी सज्जन सुमत कुदारी। जो संत जन हैं, जो सज्जन हैं, वही इसके मर्मज्ञ हैं। वेदों का अनेक अनेक प्रकार से अर्थघटन किया जाता है। कुछ लोग वेदों के माध्यम से उस परमात्मा को केवल निर्गुण निराकार रूप में ही स्वीकार करते हैं, परंतु आप सबको अच्छे ढंग से मालूम है परमात्मा को किसी भी सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता कि परमात्मा ऐसा ही है। अगर कोई कहता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार ही है, तो उसने परमात्मा को एक सीमा में बांध दिया, अर्थात वो परमात्मा नहीं रहा। जो भी सीमा में आबद्ध हो जाएगा वो परमात्मा नहीं है। राम जो हैं, परमात्मा जो हैं, असीम हैं, अनंत हैं, आदि अंत को जास ना पावा। उसका ना तो किसी ने आज तक आदि पाया है, इसलिए हम कहते हैं अनादि है। उसका अंत भी किसी ने नहीं पाया है, इसलिए हम कहते हैं वो अनंत है। परमात्मा को किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता कि परमात्मा ऐसा ही है। परमात्मा सर्वसमर्थ हैं। वो सगुण साकार भी हो सकते हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। वो हमारी इस अल्प बुद्धि में नहीं आते। हमारी ये जो छोटी सी बुद्धि है, इस बुद्धि के द्वारा हम परमात्मा का आंकलन करना चाहें तो हम परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। राम अतर्क बुद्धिमन बानी। जितना भी ये तर्क है, जितनी भी मन बुद्धि की पहुंच है, ये राम जी के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं दे सकते। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कही जास गुण करई निरंतर गान। शारदा, शेष, महेश, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, उस परमात्मा के विषय में नेति नेति कहते हैं। ना इति ना इति, अर्थात इतना ही नहीं है, उसकी इति नहीं है, उसका अंत नहीं है। वेदों में उस परमात्मा के विषय में कहा गया, पुराणों में उस परमात्मा के विषय में कहा गया। अगर हम सबको उस परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए, सांडिल्य, महर्षि सांडिल्य कहते हैं सा परा अनुरक्ति, परमात्मा में अनुरक्ति हो जाना ही भक्ति है। अभी हमारी आसक्ति जो है संसार में है, हमें शरीर बहुत प्रिय लगता है, शरीर से संबंध जो हैं बहुत प्रिय लगते हैं, शरीर के लिए तुष्टि पुष्टि कारक जो पदार्थ हैं वो हमको प्रिय लगते हैं। अभी हमको परमात्मा प्रिय नहीं लगते। परमात्मा में हमारी अनुरक्ति नहीं है, हमारी अनुरक्ति अभी संसार में है, संसार के पदार्थों में है। शरीर के प्रति हमको बहुत बहुत आकर्षण है, बहुत लगाव है। हम सब जो हैं सुतेष्णा, वितेष्णा, लोकेष्णा, इनमें भटक रहे हैं। काम की इच्छा, धन की इच्छा, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, बस इनमें हम भटकते रहते हैं। और हमारी बुद्धि जो है इतनी मलिन हो जाती है, इतनी मलिन हो जाती है कि हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। परमात्मा तक पहुंचाने का एक ही उपाय है, भक्ति। भक्ति क्या करती है? जीव और परमात्मा के बीच की जो दूरी है उसको कम करती चली जाती है, कम करती चली जाती है। भक्ति का सबसे बड़ा कार्य यही है। ये जीव जो परमात्मा से विभक्त हो गया है, अलग हो गया है, भक्ति महारानी हम सबको नज़दीक लाती हैं, परमात्मा के निकट लाती हैं और एक दिन उस स्थिति में पहुंचा देती हैं कि जीव जो अपने जीवत्व को खो के परमात्मा में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार से सरिताएं
अपने नाम रूप को खो के समुद्र में विलीन हो जाती हैं, मिटती नहीं है। नदी का जल मिटता नहीं, केवल नाम और रूप मिटता है। इसी प्रकार से भक्ति जो है हम सबको परमात्मा के नज़दीक ले जाती है, निकट ले जाती है। और निकट ले जाने के साथ साथ एक दिन वह आता है जो हम इतने निकट होते हैं परमात्मा के कि परमात्मा और हम दो नहीं रह पाते। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। मीरा जी कहती हैं प्रेम की गली इतनी संकीर्ण है कि उसमें दो नहीं समा सकते। भक्त और भगवान दो नहीं रहेंगे, केवल भगवान ही भगवान रह जाते हैं। भक्त अपने आप को भगवान के अंदर विलीन कर देता है, मिटा देता है। नाम रूप मिटता है, अस्तित्व तो नष्ट नहीं होता है। तो भक्ति जो है परमात्मा के नज़दीक ले जाती है, परमात्मा और हमारे बीच में जो दूरी है उसको समाप्त करती है। तो ये जो राम भक्ति रूपी चिंतामणि है, ये वेद पुराणों में है। संत जन इसके विषय में सही सही निर्णय देते हैं कि कौन सी ऋचा में किस प्रकार के अंदर हम इस भक्ति को पा सकते हैं। पुराणों में कौन कौन सी कथाओं के माध्यम से हम परमात्मा की भक्ति को पा सकते हैं, ये सज्जन जो संत जन हैं इसके विषय में आपको बताएंगे। मर्मी सज्जन और सुमत कुदारी, और सुंदर बुद्धि रूपी कुदाल से फिर हम खोदें, अर्थात उसका चिंतन करें, मनन करें। अगर हमारी बुद्धि जो है कुशाग्र बुद्धि है, कुशाग्र आप समझते हैं, कुश का जो अग्र भाग है बहुत नुकीला होता है, बहुत पॉइंटेड, मतलब बिल्कुल नुकीला है। तो ये कुदाल जो है, सुमति जो रूपी कुदाल है, बहुत नुकीली होनी चाहिए। कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति संत महापुरुषों के माध्यम से जब भगवत भागवत चरित सुनता है तो उसमें भक्ति को पाने की संभावना है। तो वही कहा जा रहा है, भाव सहित खोजई जो प्राणी। जो भी प्राणी हो, भक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही कर सकते हैं, केवल माताएं ही कर सकती हैं। स्त्री पुरुष नपुंसक जीव चराचर कोई भी हो, जीव चराचर। आप सब सोचते होंगे 84 लक्ष शरीरों में भक्ति कैसे की जा सकती है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है प्रारब्धानुसार कोई भक्त कठिन कर्म की गति उसको किसी अन्य 84 लक्ष शरीरों में पहुंचा देती है। जैसे राजऋषि भरत जो हैं एक दिन मृग बन गए। मृग शावक में आसक्ति होने के कारण अंतिम समय उसका चिंतन करते हुए शरीर छूटा। तो इसी प्रकार से बहुत से बेल बन जाते हैं, कुत्ता बन जाते हैं, ऊंट बन जाते हैं, ऐसा देखा गया है। ऊंट बन जाने के बाद, कुत्ता बन जाने के बाद, एक कुत्ता था, वो भी एकादशी व्रत करता था। एकादशी को कोई उसके सामने अन्न रखे तो वो उस अन्न को ले जाके एक स्थान पर रख दे, खाता नहीं था वो। हम सबको तो देखना पड़ता है कि भाई वैष्णवों की एकादशी कौन सी है, स्मार्तों की कौन सी है, कभी भूल भी हो सकती है, परंतु उस कुत्ते से कभी भूल नहीं। उसको पंचांग देखने की जरूरत नहीं, उसको निर्णय पत्र की जरूरत नहीं। तो केवल हम इस प्रसंग को ज़्यादा नहीं, केवल इतना बता रहे हैं, पुरुष नपुंसक जीव कोई भी हो, स्त्री पुरुष नपुंसक अथवा जीव चराचर, चराचर में कोई भी जीव हो, भक्ति के सब अधिकारी हैं, सब अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति
पे किसी चंद व्यक्तियों का ही अधिकार है, किसी वर्ग विशेष का अधिकार है, कुछ लोगों का अधिकार है, ऐसा नहीं। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र है। पर इसको पाने के लिए बहुत बड़ा उत्सर्ग करना पड़ता है। तो कहते हैं ये जो भक्ति है, अगर इसको कोई भी प्राणी भाव के सहित खोजेगा, भाव भक्ति मन सब सुखानी, सम्यक प्रकार का जो सुख है, जो परम सुख है, जो वास्तविक सुख है, वो तो केवल भक्ति से प्राप्त होता है। सांसारिक सुख जो अंततोगत्वा दुखदायी हैं, जिसके पीछे दुख छिपा खड़ा है, जिस प्रकार से रात्रि के पीछे दिन खड़ा है, दिन के पीछे रात्रि खड़ी है। ऐसा नहीं है कि दिन आया है तो रात्रि आएगी ही नहीं, रात्रि आई है तो दिन आएगा ही नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। इसी प्रकार से संसार के जितने भी सुख हैं उनके पीछे दुख खड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो केवल सुखी रह सके, परंतु जो भक्ति महारानी है वो हमको वो परम सुख देती हैं जिसके पीछे दुख नहीं है, वो हमें अपने स्वरूप का आनंद प्रदान करती हैं। ये जीव का जो स्वरूप है सच्चित आनंदमय, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, वो जो आपका स्वरूप है, हमारा स्वरूप है, हम सब उस परमात्मा के शुद्ध बुद्ध अंश हैं। वो परमात्मा सच्चित आनंदमय है और ये जीव जो है ये भी सच्चित आनंदमय है, परंतु माइक आवरणों के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है। जैसे एक हीरा, एक रत्न भूमि में पड़ा है, उसके ऊपर मिट्टी पत्थर आ जाएं, ढक दिया जाए तो वो हीरा मालूम नहीं पड़ता कि हीरा है। इसी प्रकार से हम जो हैं सच्चित आनंदमय हैं, परंतु माइक जो आवरण हमारे ऊपर आ गए उसके कारण हम अपने स्वरूप से विचलित हो गए। तो भक्ति क्या करती है, आप सब संसार के प्राणी जो हैं रूप के प्रति आकर्षित हो, और भक्ति जो है आपको आपका स्वरूप दिखाती है। रूप को तो आप दर्पण में देख लेते हो, परंतु स्वरूप को कैसे देखोगे? वो जो आपका स्वरूप है, आप जो सच्चित आनंद में हो, कैसे देखोगे? तो ये दर्पण का कार्य है भक्ति का। भक्ति जो है आपके सही स्वरूप को दिखा देती है कि तुम हाड़ मांस के पुतला नहीं हो। ये कितने बार तुमने अनेक अनेक प्रकार के शरीर धारण किए हैं, वर्तमान में जो शरीर धारण किया है इसके बाद फिर कितने और अन्य शरीर मिलने वाले हैं। भक्ति जो है स्वरूप का बोध कराती है और जो स्वरूप का आनंद है वो प्रदान करती है। उसके लिए किसी प्रकार के पदार्थ की ज़रूरत नहीं है, परिस्थिति की ज़रूरत नहीं है, किसी देश विशेष की ज़रूरत नहीं है। बहुत से सुख हैं भाई, हिमालय में जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे या अन्य अन्य स्थानों पर जाएंगे तब मिलेगा। भक्ति महारानी जिस स्थिति में जहाँ कोई प्राणी है, जिस देश में है, जिस काल में, ऐसा नहीं कि सतयुग में भक्ति कर सकते हैं, त्रेता में कर सकते हैं, कलयुग में नहीं। कलयुग में तो और आसान है भक्ति करना, बहुत सरल है, बहुत सरल है। कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान दूसरा कोई युग है नहीं, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत कठिन योग साधनाएं करके, यज्ञ होम करके और उपासना की भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियों के द्वारा परमात्मा की सेवा पूजा करके भक्ति की तरफ आगे बढ़ते थे। परंतु कलिकाल तो इतना उत्तम युग है, इतना अच्छा श्रेष्ठ युग है कि इस युग में भगवान का नाम और भगवान का चरित्र, ये दो भगवान की भक्ति के साथ हमको जोड़ देते हैं।
हम कुछ ना करें, केवल भगवत नाम सुमरन करें। नाम महाराज परमात्मा के स्वरूप का बोध करा देंगे, स्वस्वरूप का बोध करा देंगे। हम कौन हैं, हमारा कौन है, हम और हमारे के बीच में अवरोध कौन बन रहा है, ये सब कार्य नाम महाराज करा देंगे। बहुत उत्तम युग है कलयुग। कलयुग जैसा युग गोस्वामी तुलसीदास जी तो स्पष्ट कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं। कोई दूसरा युग है ही नहीं कलयुग के समान श्रेष्ठ। यह सबसे श्रेष्ठ युग है कलयुग। परंतु हम सब परमात्मा के श्री चरणों में विश्वास नहीं, नाम में विश्वास नहीं, अपने आप पर विश्वास नहीं, अपने कर्मों पे विश्वास नहीं। जो नर कर विश्वास, इसमें सबसे बड़ी विशेषता है विश्वास होना चाहिए। और बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। और बिना भक्ति के भगवान श्री राम द्रवीभूत नहीं होते हैं। द्रवीभूत अर्थात परमात्मा पिघलते नहीं हैं जब तक परमात्मा पिघलेंगे नहीं। भक्त चाहता है भगवान हमारे अनुरूप बने। हमें वो भगवान नहीं चाहिए जो निर्गुण निराकार हमारे हृदय में बैठा हुआ है। हमारे क्या, सबके हृदय में बैठा हुआ है, परंतु सारा समाज दुखी है। हमें वो परमात्मा चाहिए जो हमारे दुख क्लेश को दूर करे, जो हमको सुख शांति प्रदान करे। ऐसा परमात्मा लेकर हम क्या करेंगे। अस्प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सबके हृदय में वो अभिकारी निर्गुण निराकार परमात्मा बैठे हुए हैं। और सकल जीव जग दीन दुखारी। कबीर साहब भी यही बात कहते हैं, सब घट मेरा साइयाँ सूना घट नहीं कोई। कुछ लोगों ने तो कबीर साहब को समझा कि निर्गुण निराकार की बात करते हैं कबीर साहब, परंतु कबीर साहब स्पष्ट कहते हैं सब घट मेरा साइयाँ, मेरा साईं, मेरा स्वामी, मेरा आराध्य, मेरे परमात्मा सबके अंदर बैठे हुए हैं। सूना घट नहीं कोई। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम सबका अस्तित्व जो है उस परमात्मा से है। तो साहिब कहते हैं परंतु बलिहारी बा घट की, जा घट परगट होए। जिस व्यक्ति के अंदर वो परमात्मा प्रकट हो जाता है वो ही सराहनीय है। बलिहारी बा घट की। तो सभी संतों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया कि वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर उससे समस्याओं का समाधान होना होता तो ये संसार इतना दुखी नहीं होता। वो परमात्मा तो है, उसका अभाव नहीं है परमात्मा का। उस परमात्मा को भक्ति महारानी जो हैं द्रवीभूत करती हैं, पिघला देती हैं। और हम जिस स्वरूप में उनको चाहते हैं, हम चाहते हैं बाल रूप में आ जाएं, बाल रूप में आ जाते हैं। कोई चाहता है दूल्हा सरकार बन जाएं, सरकार दूल्हा बन जाते हैं। कोई चाहता है कि हम तो बनवासी राम, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तो। जैसा कोई चाहता है नहीं हमें तो राजा राम चाहिए, ठीक है राजा राम। कोई कहता है नहीं हमें तो तपस्वी राम चाहिए, कहते हैं ठीक है तपस्वी राम। जिस रूप में जो भक्त जैसा परमात्मा को चाहता है, तो भक्ति का कार्य है कि उस परमात्मा को द्रवीभूत करके पिघला के, जैसे आप मोम को पिघला दें, लाख को पिघला दें, फिर उसको जिस सांचे में ढालना चाहें ढाल दीजिए। तो भक्ति महारानी आपको परमात्मा को द्रवीभूत करके पिघला के दे देती है। कहते हैं कि आप जिस रूप में आप चाहते हो, जैसा चाहो, परमात्मा उस रूप में आपके लिए आ जाएंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है पाप भक्ति मनि सब सुखानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये बात सभी संतों ने कही है, परंतु विशेष जोर देके कहा जा रहा है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। मेरे मन में ऐसा दृढ़ विश्वास है, क्या, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से राम जी के दास श्रेष्ठ हैं। का ये कैसे संभव हो गया।
परमात्मा से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? परमात्मा के ऊपर कोई हो? कोई संभव नहीं है। फिर भी कहते हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी से राम जी के दास अधिक हैं। राम जी के दास में अधिकता क्या है, विशेषता क्या है? तो उसको आगे कहा जा रहा है। परंतु उससे पूर्व एक बात आपको बता दें। राम के दास जो हैं, जैसे श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी महाराज, भक्तों पे कृपा करके परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंचा देते। राम मिलाए राजपद दीना, संसार का ऐश्वर्य तेषाम भुक्तिश्च मुक्तिश्च, सब कुछ दे देते हैं हनुमान जी महाराज। संसार का सुख वैभव भी दे देते हैं और राम जी से भी मिला देते हैं। राम जी से मिल जाएगा तो संसार के सुख वैभव में फंसेगा नहीं, अंदर से वैराग्य बना रहेगा, अंदर से लिप्सा नहीं होगी। संसार के भोग भोगते हुए तेन त्यक्तेन भुंजी था, ईशावास उपनिषद में जो कहा गया है, उस स्थिति में श्री हनुमान जी महाराज हमको ले जाते हैं। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? राम जी से मिलाते हैं और जो प्रारब्ध है उसको रूपांतरित करते हैं। साधारण रूप में प्रारब्ध तो सब भोग रहे हैं, परंतु जो भगवान के भक्त हैं उस प्रारब्ध को रूपांतरित कर देते हैं, बदल देते हैं। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं, सुदामा जी ने परमात्मा का भाग खा लिया। ये जो देवताओं का अन्न है, देवताओं को निवेदित किया हुआ है, जैसे किसी व्यक्ति ने देवताओं के नाम पे ज़मीन लगा दी और फिर कुछ लोग उसको हड़प लेते हैं। देवताओं की जो चढ़ी हुई संपत्ति है, मंदिर मठों में जो संपत्ति आती है, चढ़ती है, उसका जो उपभोग करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वो भगवान की संपत्ति है, उसको अपना मान लेना अच्छा नहीं। तो सुदामा जी ने भगवान का भाग्य खा लिया। उसका दुष्परिणाम क्या निकला? श्री का क्षय हो गया। लक्ष्मी महारानी सुदामा जी का तिरस्कार करके अपनी बड़ी बहन को बैठा दी। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी, दरिद्रा। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा है। तो लक्ष्मी जी तो चल दी वहाँ से और बैठा दी दरिद्रा को। अब सुदामा जी बेचारे नाना प्रकार से अपने बच्चों को भूखा तड़पते देखते थे, परेशान होते थे। अब किए हुए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, वो जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं उसका फल हमको अवश्य भोगना पड़ेगा। पर भगवान ने क्या किया? सुदामा जी के द्वारा निवेदित जो तंदुल, चिवड़ा, जो भी कुछ कहो, उसका कुछ अंश ग्रहण कर लिया। उससे क्या हुआ कि पुनः उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। तो संत क्या करते हैं? आपके प्रारब्ध को बदल देते हैं। आप हनुमान जी को भोग लगाओगे, हनुमान जी ठाकुर जी की सेवा में निवेदित कर देंगे। हमारे हाथ से दिया हुआ भोजन ठाकुर जी ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, परंतु श्री हनुमान जी महाराज अगर भगवान की सेवा में भोग का थाल लेके जाएंगे, और उनको लेके जाने की कहाँ जरूरत है, उनके तो हृदय में सीताराम जी विराजमान हैं। हनुमान जी जो हैं भगवान श्री सीताराम जी के चलते फिरते मंदिर हैं। संत जो हैं भगवान के चलते फिरते मंदिर हैं। तो ये संत जो हैं, हनुमान जी जो हैं, भक्त जो हैं, जब प्रेम पूर्वक निवेदन करते हैं कि प्रभु इस वस्तु को आप स्वीकार कर लीजिए,
हम में ऐसी कोई क्षमता नहीं, कोई योग्यता नहीं कि हम आपको नैवेद्य निवेदित कर सकें। हम आपके लिए सही भोजन नहीं बना सकते, परंतु आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, कृपा करके आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो उसका कितना पुण्य होता है। आप देखो, सुदामा के थोड़े से अन्न के दाने से, और तो क्या, जब पांडव वन में निवास कर रहे थे उस समय दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ पहुंचे, और दुर्वासा जी को युधिष्ठिर महाराज ने भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। भोजन के पात्र में केवल एक दाना अन्न का लगा था, केवल एक दाना। भगवान श्री कृष्ण ने उस एक दाने को स्वीकार किया और पूरा त्रिलोकी तृप्त हो गया। तो ये जितनी पुराण की कथाएं हैं ये आपको बता रही हैं कि अगर सही ढंग से परमात्मा को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम परमात्मा को निवेदित करते हैं, परमात्मा देखते हैं कि इसके हृदय में तो भाव ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है। परंतु जो भगवान के प्रेमी संत भक्त हैं वो हमारे प्रारब्ध को इस प्रकार बदल देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। जिसके भाग्य में सुख का निशान नहीं है उसको सुख संपदा ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार से उनके द्वारा अच्छे कर्म करा के, पवित्र कार्य करा के, श्यम करके, कहते हैं कि इस प्रकार से रोज ठाकुर जी को नैवेद्य रखो, इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करो। बस उसमें भाव प्रेम से जब भर के आप भगवान को निवेदित करते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी के दास जो हैं राम जी से अधिक हैं। राम जी किसी के भाग्य को नहीं बदलते, संत जो हैं भाग्य को बदल देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। अब 2-3 उदाहरण देके बता रहे हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम जी जो हैं, वेद जो है, राम जी जो हैं समुद्र के समान हैं, और जो धैर्यवान संत हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा सुख पा गए और हर्षित हो गए, थोड़ा सा दुख आ गया परेशान हो गए, ऐसे संत नहीं। धैर्यवान संत जिनके जीवन में हर्ष शोक की विषम परिस्थितियां बनने पर भी शांत रहते हैं, धैर्यवान संत। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। ये धैर्यवान संत जो हैं ये मेघ के समान हैं। आप देखिए, समुद्र का जल स्नान करने योग्य भी नहीं है, स्नान करोगे शरीर चिपकने लगेगा, पूरे शरीर पे वो नमक नमक हो जाता है। उसके बाद फिर शुद्ध पानी से, शुद्ध जल से स्नान करना पड़ता है समुद्र के स्नान के बाद, और पीने में तो उसको काम में ले ही नहीं सकते, केवल नमक ही नमक है, खारा ही खारा है। उस समुद्र के जल को मेघ क्या करता है, मधुर जल के रूप में परिणित करके हम सब तक पहुंचा देता है। तो संत महापुरुष जो हैं, जो भगवान का चरित्र वेदों में कहा गया है, जो पुराणों में है, उस सबको मधुर जल के रूप में लाके हम सब तक पहुंचाते हैं। तो कहते हैं राम सिंधु घन सज्जन धीरा। दूसरा उदाहरण देते हैं, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान अगर चंदन के पेड़ के समान है, चंदन में सुगंध है, परंतु वो सुगंध हम तक कैसे पहुंचेगी? अगर पवन नहीं है तो सुगंध हम तक नहीं पहुंच सकती है। सुगंध को पहुंचाने के लिए समीर, पवन जो है वो कार्य करता है। इसी प्रकार से संत जो हैं भगवान की सुगंध हम तक पहुंचाते हैं।
भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ऐसी लीलाएं की हैं, भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये सब संतों के द्वारा मालूम पड़ता है। संत बताएंगे कि देखो अभी कुंभ मेला आ रहा है, अभी सूर्य ग्रहण आ रहा है, अभी ये है, अभी ये है, ये है, इसमें ऐसा करोगे ऐसा फल मिलेगा, ऐसा होगा। तो ये भगवान की जो सुगंध है, भगवान का जो दिव्य मधुर मंगलमय चरित्र है, वो संतों के द्वारा हम तक पहुंचता है। तो कहते हैं चंदन तरु हरि, हरि जो हैं चंदन के वृक्ष के समान हैं, और संत समीरा, संत जो हैं पवन बन के उस चंदन की सुगंध हम तक पहुंचा रहे हैं। सबकर फल हर भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। कहते हैं कि सबकर फल, जितने भी साधन, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, जितने भी साधन साधनाएं बताई गई हैं, उन सब का फल क्या है? हरि भक्ति, परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग हो जाना, प्रेम हो जाना ही सबका फल है। तीर्थाटन साधन समुदाय, कितने ही तीर्थ यात्रा कर लो, कितने ही कुंभ मेले कर लो, कितने ही सूर्य ग्रहण के स्नान करो, चंद्र ग्रहण पे काशी स्नान करो, जितना भी पुण्य है सबकर फल हरि भक्ति सुहाई। भगवान की जो भक्ति है सबका फल है। जितने भी साधन, जहाँ लग साधन वेद बखानी, जहाँ तक साधनों का वर्णन किया गया है, उन सब साधनों का फल भगवान की भक्ति है। तो वो कहते हैं भक्ति कैसे प्राप्त होगी? सो बिन संत न काहू पाई, बिना संतों के ये भक्ति नहीं मिलती है। मिला ही जो संत हो ही अनुकूला, संत हमारे अनुकूल हो जाएं, हम संतों के अनुकूल हो जाएं, और जो व्यक्ति संतों के अनुकूल हो जाएगा, संत उसके अनुकूल हो जाएंगे। कहा जाता है दक्षिण भारत में एक पुजारी जी थे, मंदिर में पूजा करते थे, और राजा का मंदिर, राजा के कुल इष्ट देव भगवान। पुजारी जी ठाकुर जी की सेवा से जब थोड़ा निवृत्त होते, थोड़ा समय मिलता, तो बाहर वन में एक संत रहा करते थे, विरक्त बीतरागी संत एक वृक्ष के नीचे रहा करते थे। तो वो पुजारी जी वहाँ जाए। एक दिन क्या हुआ, राजा ने देखा कि पुजारी मंदिर में नहीं है। अब राजा, उसकी बुद्धि तो जितनी होती है, जैसी होती है, जानती है, रजोगुण उसमें ज़्यादा, तमोगुण भी उसमें। तो ऐसा जो राजा रहा उसने पुजारी को बुलवाया, कहा कहाँ गए थे? कहा संत भगवान की सेवा में गया था। चले जाओ बस, हमेशा हमेशा के लिए सेवा से छुट्टी। राजा ने उनको सेवा से निवृत्त कर दिया। पुजारी जी कहे ठीक है, ठाकुर जी की अगर ऐसी इच्छा, ठाकुर जी जिससे सेवा लेना चाहेंगे वो करेगा सेवा, हम तो ये चले। अब चल दिए ठाकुर जी, वो पुजारी जी। तो ठाकुर जी मंदिर का जो विग्रह है वो भी बाहर आने लगा। राजा ने चरण पकड़ लिए कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? कि हम तो पुजारी जहाँ जाएगा वहाँ जाएंगे। राजा ने पुजारी के चरण पकड़े कि महाराज रुक जाओ, ठाकुर जी जा रहे हैं। पुजारी ने कहा हम तो संत भगवान की सेवा में रहेंगे, अब संत भगवान को मना लो। कहा जाता है कि संत भगवान को मनाया, फिर ठाकुर जी मंदिर में, अभी भी वो विग्रह है मंदिर में, थोड़ा बाहर आ गया है। तो कहने का मतलब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। संत जो हैं उनके अधीन परमात्मा है, और भक्ति जो है वो भी संतों के द्वारा ही प्राप्त होती है। मिला ही जो संत हो ही अनुकूला, संत हमारे अनुकूल हो जाएं, हम संतों के अनुकूल हो जाएं, बस भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। एक और लिख रखा है, काकभूषण जी गरुड़ संवाद संक्षिप्त रामायण की महिमा बताने की कृपा करें। देखो, संक्षिप्त रामायण हो या बृहद रामायण हो, चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान का चरित्र का जो एक एक अक्षर है महान पातकों को दूर करने वाला है।
ये जीव जो है करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। हम जो पाप कर्म करते हैं उसके कारण हमारे जीवन में भय होता है, दुख आता है, शोक होता है, वियोग जनित दुख प्राप्त होता है। अनेक अनेक प्रकार के जो दुख हैं उन सब के मूल में कारण क्या है? पाप। करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। तो ये रघुनाथ जी का चरित्र क्या करता है? एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशन। ये जो महान पातक हैं, स्वर्णस्तेयम सुरापानम, मदरा पीना, सोने की चोरी करना, पर स्त्री गमन करना, ये महान पातक बताए गए हैं, ब्रह्मत्या इत्यादि बड़े बड़े पाप ये रघुनाथ जी के चरित्र से मिट जाते हैं। रघुनाथ जी के चरित्र का एक एक अक्षर जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारी चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, हमारे पाप में से मन अलग हो जाता है। फिर हमारे मन में हमेशा परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का स्वरूप बसने लगता है। तो रामायण की महिमा, एक एक अक्षर की महिमा बहुत अधिक है। और फिर रामायण सुरतरु की छाया, ये तो कल्प वृक्ष की छाया है रामायण। इसके नीचे बैठ के हम जो भी इच्छा करेंगे वो लाभ मिल जाएगा। परंतु रामायण जो हम कुपथ्य मांगते हैं, हमारे लिए जो हानिकारक है, जैसे एक रोगी है उसको कुपथ्य अच्छा लगता है, परंतु वैद्य जानता है कि इससे रोग और बढ़ जाएगा, शरीर बर्बाद हो जाएगा, तो वैद्य जो है उसको कुपथ्य नहीं देता। इसी प्रकार से रामायण रूपी जो कल्प वृक्ष है, वो हमारे अंदर जो ऐसी इच्छा पैदा होगी जिससे हमको भविष्य में या वर्तमान में दुख उठाना पड़ेगा, तो वो पूरा नहीं होने देते। तो बस इससे अधिक क्या, रामायण का एक अर्थ होता है राम जी का आयन, अर्थात घर, जिसमें राम जी के साक्षात दर्शन होते हैं रामायण में। चाहे वो संक्षिप्त रामायण हो या बृहद रामायण हो, कोई भी रामायण हो। ये काकभूषण जी जो गरुड़ का संवाद जो है संक्षिप्त रूप में रामायण के सूत रूप में दिए गए हैं। तो भगवान का साक्षात दर्शन होता है, सम्यक प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं और हमारे सब पापों को नष्ट कर देती हैं। तो बस इतना ही समझ लेना पर्याप्त है। जय श्री राम।